और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जयपुर में ईडी की छापेमारी, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर कार्रवाई की सूचना मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि अपनी बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, उनके आवास पर ईडी की छापेमारी की खबर सामने आ रही है। जयपुर में एक बार फिर ईडी की एंट्री और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर कार्रवाई की सूचना। तो बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी जयपुर से, जहां पर एक बार फिर से ईडी की एंट्री हो गई है और इस बार एंट्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर कार्रवाई की सूचना यहां पर मिल रही है। ईडी की छापेमारी, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर यह सूचना मिल रही है कि एक बार फिर से ईडी जयपुर पहुंच चुकी है और इस बार ईडी के रडार पर है पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। बड़ी खबर इस वक्त की, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर ईडी की छापेमारी की सूचना मिल रही है। इस बार ईडी के टारगेट पर है पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और जब जब ईडी की एंट्री होती है जयपुर में, तब तब किसी न किसी नेता के साथ जो है छापेमारी की कार्रवाई किसी न किसी नेता के आवास पर होती है। तो और इस बार ईडी के रडार पर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, उनके आवास पर ईडी की कार्रवाई की सूचना फिलहाल मिल रही है। और चलिए खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, एक बार फिर से जयपुर में ईडी की एंट्री और इस बार रडार पर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। देखिए, बड़ी खबर है क्योंकि अभी एकदम से ईडी का जो माहौल था राजस्थान में पिछले दिनों से वो शांत था, कोई इस तरीके की बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन आज अचानक से जो पिछली गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास और फायर ब्रांड नेता माना जाता है, उनको हर मुद्दे पर वो अपनी राय रखते हैं, अपने विचार रखते हैं। उनके निवास पर और उनके जुड़े ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है। बताया जा रहा है कि ये जो मामला है ये PACL जो घोटाला है उससे जुड़ा हुआ है, जिसके लिए 2 फरवरी 2016 को जो पूर्व CBI थे RM लोढ़ा, उनकी अध्यक्षता में कमेटी भी बनी थी और कोर्ट ने कमेटी से कहा था कि PCL की संपत्तियों को नीलाम करके 6 महीने में लोगों को जिनके पैसे फंसे हुए थे उनको ब्याज सहित भुगतान करें। तो उस मामले में ऐसा बताया जा रहा है कि प्रताप सिंह की भागीदारी थी, इसीलिए ईडी ने उनके निवास पर उनसे जुड़े कुछ ठिकानों पर रेड की है। क्योंकि ईडी की जो कार्रवाई होती है हिमाद्री, वो बहुत गोपनीय होती है, बहुत जल्दी ईडी कार्रवाई के बारे में जानकारी नहीं देती, साझा नहीं करती, काफी समय उनको लगता है प्रेस रिलीज जारी करने में, बताने में। लेकिन ये हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि ये जो मामला है वो PACL घोटाले से जुड़ा हुआ है और इसी घोटाले को लेकर ये जो कार्रवाई है वो ईडी की हुई है। प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पर रेड हुई है। रेड में क्या मिलता है, क्या अग्रिम कार्रवाई होती है, आगे क्या रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बड़ी खबर है कि राजस्थान में एक बार फिर जो उठापटक है ईडी से जुड़ी हुई वो देखने को मिली और लंबे समय के बाद प्रदेश के किसी राजनेता के यहाँ पर, खासकर विपक्ष के नेता के यहाँ पर ईडी की रेड देखने को मिली। बिल्कुल शिवेंद्र, और जब जब ईडी राजस्थान पहुंचती है धड़कनें सभी की बढ़ जाती हैं। जिस घोटाले की आप बात कर रहे थे उस घोटाले का जरा जिक्र कीजिए। देखिए, PACL एक चिटफंड कंपनी थी जिसमें लोग निवेश करते थे, उनको अच्छे रिटर्न का प्रॉमिस होता था और बड़ा चैन सिस्टम था इस PACL का। बहुत लोगों ने इसमें निवेश किया भी हिमाद्री, लेकिन बाद में ये जो कंपनी थी वो डूब गई। उस कंपनी ने लोगों को रिफंड नहीं किया और ये मामला पूरे देश भर में उठा, काफी चर्चित हुआ, लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए। और आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड CJI थे RM लोढ़ा, उनकी अध्यक्षता में बाकायदा एक कमेटी बनी। कमेटी ने ये डायरेक्शन दिए कि 6 महीने में जो संपत्ति है PACL की उनको नीलाम करें, क्योंकि एक आकलन के अनुसार जो PACL है उसके पास 1.86 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो निवेशकों की जमा राशि की तुलना में 4 गुना है। यानी कि अगर पूरी उसकी संपत्ति की नीलामी हो जाए तो आराम से लोगों को जो भुगतान है वो किया जा सकता है। जी,
शुक्रिया शिवेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें PACL के मामले को लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पहुंची है ईडी। तो एक बार फिर से राजस्थान में ईडी की एंट्री हो चुकी है, जयपुर में ईडी की एंट्री हो चुकी है और इस बार प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर और साथ ही साथ उनके कई ठिकानों पर जो है कार्रवाई की सूचना यहां पर मिल रही है। तो पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर कार्रवाई की सूचना और एक बार फिर राजस्थान में ईडी आ गई है, धड़कनें बढ़ चुकी हैं और लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि इस बार ईडी राजस्थान पहुंची है, जयपुर पहुंची है और प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, अब देखना होगा कि इस कार्रवाई पर क्या कहेंगे। तो बड़ी खबर फिलहाल इस वक्त की जयपुर में ईडी की छापेमारी प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर।